आज एक साक्षात्कार और हमारा होगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने आए हैं आदित्य जी। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और वेद की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी तैयारी है, यूट्यूबर भी हैं, चुन्नी भी रखे हैं, यानी आप टीका भी देख रहे हैं और चुन्नी भी। इसे देख करके बहुत लोग जलते हैं, कुछ लोग गरियाना भी शुरू करते हैं। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ एक वैज्ञानिक रीज़न है। एक बार मैं एक डीएम के यहाँ गया था, 4 एप्लीकेशन थे, बारी बारी एप्लीकेशन देना शुरू किया। डीएम साहब यह मामला है ऐसे और इनको इस तरह से न्याय नहीं मिला, दिया लिखा। दूसरा एप्लीकेशन दिया, मैंने बताया है मामला फला जगह का है, या इस तरह के गड्ढे हैं और ऐसी दुर्घटनाएं हैं, इतने लोग मरे और इतनी बार लिखा पढ़ी की गई। तो देखा तो उसको भी लिया, फिर कराए कई बार शब्द दे दीजिए। हमने कहा एक बार तो नहीं दूंगा, बारी बारी कहा कि नहीं एक बार दीजिए। हमने कहा एक बार तो नहीं दूंगा, आप करना हो करिए, नहीं ये फालतू का थोड़ा ही है कि हम लिख करके ऐसे ही कहा, ऐसे किया। तो उसके पहले ही स्मोकिंग किया था। अब वहाँ पूरा चेम्बर भरा हुआ था। हमने कहा पी करके और जिला चलाओगे, अभी भी पूरा चेम्बर महक रहा है, आप जिला चलाओगे, ऐसे करके मैंने फेंक दिया एप्लीकेशन। तो कैमरा लगा हुआ था, बदतमीजी तो हमारी दिखेगी, लेकिन उनकी बदतमीजी तो नहीं दिखेगी लोगों को। हमने उनका प्रतिकार वश ऐसे किया और बाद में फिर हम बाहर आ गए। फिर हमने जाके तत्काल कंप्यूटर पर एप्लीकेशन लिखा कि इस तरह इनका है और कभी भी इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा तो इनके शरीर से अल्कोहल निकलेगा। दिन भर पीता था। बहरहाल जांच भी हुई, जांच में क्या होगा पता ही है। एक ने कहा काश यदि टीका लगाते आप, यहाँ टीका रहता। अच्छा। तो हिम्मत नहीं हो पाती उसकी टिकने की। हमने कहा वैसे भी नहीं टिक पाया। तो उन्होंने टीका का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया। बहरहाल हम भी शांतर नहीं होंगे। ये चुन्नी भी है, टीका भी है और धोती पहने हैं, भारतीय संस्कृति है, और यह गमछा है, दुपट्टा है ऐसे। तो चलिए आदित्य जी, जो सवाल उमड़ घुमड़ रहे हो आप शुरू करिए। प्रभु ऐसा है, सवाल का प्रारंभ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, आज बहुत ही शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि आज महामना मदन मोहन मालवीय जी का जय हो, जय हो। अभी टीका लगाते थे, ऐसे ही वो अभी ऐसे वो अभी। और उन्होंने जो भारत की संरचना पे जो वैश्विक रूप से जो विद्या पद्धति एवं एजुकेशन पद्धति को जो उन्होंने रूप दिया, वही है टीका वाला ही भिक्षा मांग करके विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। वही टीका वाला ही। आज टीका वाले को देख के लोग कहते हैं पंडित जी लोग जा रहे हैं। देखिए एक कारण और है। आप यदि गांव में यदि आप जाएं तो यदि बच्चा यदि माँ खिला रही होगी तो माँ यही कहती बाबा बच्चे को लेते जाओ। तो एक बार हम भी एक बार ऐसे ही जो जा रहे थे और माँ, अच्छा डराते हैं क्या लोग? बाबा से डर जाएगा, बाबा खा जाएगा। हमने कहा अरे माँ, हम लोग भोजन खाते हैं कि बच्चे खाते हैं? तो अच्छा, दूसरी बात है, आप ट्रेन में आप जब यात्रा करें तो वहाँ लोग कहते हैं चल जा बाबा के पास, देख कितना बड़ा चंदन लगा है, देख कितना बड़ा धोती होती, अरे भरा पड़ा है माल काटने को। अच्छा ऐसा आपके साथ होता है क्या? जैसे आप अभी निकल रहे हैं तो आपके साथ बस में, ट्रेन में लोग देख करके और तरह तरह के सवाल करते हैं? देखिए, मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ और मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, कोई साधु तो हूँ नहीं, कोई संत मैं नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। एक वैदिक संस्कृति का मैं विद्यार्थी हूँ। वो माँ भारती के ही श्री चरणों में सेवा समर्पित है मेरी इस विद्या का। वेद है, आगम है, मैं आगम तंत्र का मैं विद्यार्थी हूँ, धर्मागम का। और इसी के द्वारा मैं शैव आगम का मैं अध्ययन में कर रहा हूँ। काश्मीर शैव माने शिव, भगवान शिव। हाँ, शिव। शैव आगम का ही मैं दर्शन का मैं जो है फिलोसफी जिसे कहते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। अद्वैत वेदांत मेरा है। चाहे आप शौर ले लें, गणपत्य ले लें, या आप शाक्त ले लें, या आप वेदांत ले लें, या आप विशिष्टाद्वैत ले लें, या आप अद्वैत ले लें, या आप वेदांता। समझ में कम आ रहा है। ये मैं व्याकरण का छात्र हूँ। अब मुझे आप पूछें 14 सूत्र क्या है, मैं साहित्य का छात्र हूँ, मैं सांख्य का छात्र हूँ, मैं योग का छात्र हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ, मैं साधु तो हूँ नहीं।
तो जो मुझसे ऐसा कहता है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर। लेकिन साधु आप इसलिए हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो आप उसमें से अच्छी बातें ग्रहण कर लेते हैं और जो गड़बड़ है उसको आप बाहर निकाल लेते हैं। एक बात यहाँ और कहूँगा, मैं जब प्रथम सेमेस्टर में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं जब आया तो प्रथम सेमेस्टर में ही, शास्त्री प्रथम सेमेस्टर में, तो एक मुझे पढ़ाते हैं प्रोफेसर रजनीश पांडे जी, वहाँ वो पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के, वो टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं धोती में पहन के मैं जाता था, वो गेरुआ रंग की थी, तो अब इंग्लिश मेरी बड़ी कमज़ोर है, तो मैंने दिया सेशनल इंग्लिश की, तो मैं पढ़ा, फिर पढ़ करके वो चश्मा लगाते हैं ऊपर किए, ऊपर से नीचे तक देखें, कहें कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैंने तुरंत उसके बाद वाली लाइन क्या है? आप उन्होंने बस इतना ही बोला। हाँ। और मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, कहा गुरुजी आज कपड़ा रंगाया हूँ, यदि आपकी आदेश हो तो मैं कल मन भी रंगा लूँ। उसके बाद उन्होंने बैठाया और बड़ा ही प्यार से उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, जान गए कि क्रांतिकारी है, लड़ेगा हमसे, देखो बेटा तो। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। मैंने कहा आप जो कहें गुरुजी, इस भारतीय संस्कृति परंपरा के लिए वो मैं करूँगा। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न मैं करने वाला हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी अब बहरहाल अब युवा ही हूँ एक दृष्टि से। तो पूज्य मालवीय जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, इतने बड़े विश्वविद्यालय बनाए और उस विश्वविद्यालय में अनेकानेक प्रकार की जो है विद्या पद्धति को निकाला, भारतीय संस्कृति परंपरा को, भारतीय पाश्चिमिक पद्धति को, अनेकानेक प्रकार की। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जैसे उन्होंने एक पूरा का पूरा भूमंडल का आविष्कार करके और मात्र दक्षिणा मांग करके या दान मांग करके या काशी नरेश से ये मांग करके विश्वविद्यालय का निर्माण किया पूज्य मालवीय जी ने, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ करना चाहिए? देखिए इन युवाओं, देखिए मालवीय जी को विनम्र श्रद्धांजलि जी। देश के विशेषांक हैं जी, राष्ट्र की मीमांसा है जी, और उनके व्यक्तित्व को हम लोग नहीं कह सकते शब्दों में, नहीं लिख सकते हैं। यही कबीर भी पैदा हुए, तो अब इस प्रसंग में मुझे कबीर याद आ रहे हैं जी। कबीर ने कहा था जहाँ तक मांगने का सवाल है मैं तो नहीं कर पाता, चाहता हूँ करना। अब विषय पूरा हो जाए। कबीर ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा। किसके लिए? अपने लिए। फिर कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह न आवत लाज। यही चीज, परमार्थ के लिए तो मुझे शर्म नहीं है, मैं मांगूंगा हाथ फैला करके। तो मालवीय ने यही किया, और ऐसे करने का यह है कि आज पूरे वैश्विक रूप में यह विश्वविद्यालय काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ प्रतिष्ठापित है, और जहाँ विश्व के लड़के यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो पढ़ाई हमारी राष्ट्र को समर्पित हो, अपने को तो हो ही, परिवार के लिए, अपने लिए, भरण पोषण के लिए, लेकिन उसकी उपादेयता और मूल प्रासंगिकता राष्ट्र को समर्पित हो, ऐसा मेरा मानना है। महोदय मेरा ये आपसे कहना है कि जो नए यूट्यूबर जो आ रहे हैं, नए क्षेत्र में जो यूट्यूबर जो आ रहे हैं, उनको आपसे वार्ता होती ही होगी, आप उनको वाद संवाद आप करते ही होंगे। तो आप चूंकि एक रूप से आप बड़े यूट्यूबर हैं, आपको लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं, और भारतीय पद्धति को, और जहाँ तक नीचे से अर्थात भूमि से ले करके और उस हवाई एरोप्लेन तक आपकी सारी की सारी संरचनाएं पद्धति में आप अपने इन संचारों के द्वारा आप करते हैं। आप अपने इस क्रांतिकारी आवाज को ही आप अपना हथियार मानते हैं, आप अपनी कर्मण्यता को ही अपना सर्वश्रेष्ठ पूजा मानते हैं। तो यह कार्य आप कर रहे हैं, तो इससे आप नया यूट्यूबर जो निकल रहे हैं उनको आप कुछ सहयोग देंगे? देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ लोगों से कि शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। तो यह कंटका से दूर बापिया के गाँव, हाँ, कंटका किरण मार्ग है, यह कांटों से भरा हुआ है, पहाड़ है, झाड़ियाँ हैं, झील है, तो इससे गुजरना होगा। ऐसे में एक रास्ता है कि पढ़ाई करना, बिना तैयारी के तो कुछ नहीं होगा।
अभी आप देख रहे हैं एक छोटी सी बुकलेट है। मैं बिहार गया था, कई कापियाँ हमारी भर गई हैं, तो मैं लिखता हूँ, कुछ न कुछ लिखूँगा। अब जैसे अगर नटवर लाल को करना है तो नटवर लाल को हम क्या जानते हैं, नटवर लाल के बारे में पूरी तैयारी, गांव के लोग हैं, तो इस तरह से तो सर जैसे मान लिखना है और लिख करके तैयारी करना है। फिर ठीक है, इस कापी को नहीं देखना पड़ेगा एक बार लिखने के बाद, लेकिन आप लिख लेंगे। जब लिखेंगे तब जब तैयारी करेंगे, तैयारी करके मनन करेंगे, 2 बार दोहरा लेंगे, तो फिर इसको देखना नहीं पड़ेगा। मैं कापी एक तरफ रख देता हूँ और एक तरफ बोलता हूँ, लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगा। यद्यपि हमारे 80% वीडियो बिना देखे होते हैं, रास्ता चलते प्रकरण मिल गया तो उस पर कर लिया, लेकिन बिना तैयारी के तो कोई ऐसा रास्ता जैसे नहीं। मेरे मन में एक योजना आई, राष्ट्रीय युवा कल्याण विचार योजना। राष्ट्रीय युवा कल्याण विचार योजना, तो इसमें विचार का जो विमर्श है, अर्थात विचार करके उनको सही रास्ता देना, तो आप करते ही हैं, भूरभू आप करते हैं, धूरी धूरी प्रकार से आप करते हैं, लेकिन उनका और किसी प्रकार से जैसे मतलब सहयोग यदि देना हो, जैसे मान लीजिए यूट्यूबर हैं, अपने कार्य प्रणाली से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य तो आप इतना जल्दी तो कोई सीखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, तो उनको आप क्या, उनके लिए कुछ आपने विचार कुछ किया है? देखिए, विचार करने का मतलब कि फिर वही इस प्रश्न का भी उत्तर वैसा ही है जैसा पहले वाला था। चैनल में कई बच्चों को एडजस्ट करके उनको कुछ ग्रोथ ऐसा कहीं विचार आपने किया? देखिए, कई बच्चों को मैंने चाहा, वो आए भी, मेहनत नहीं करते हैं, मैं उनको देता भी हूँ, बिना किए भी दे देता हूँ। कोई आता है तो उसको भी मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम जा रहा है तो 1 प्लेट छोला, 1 ठो चाय और किराए का इसका हो जाए, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं लोग। काम हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी लापरवाही कर रहे हैं, और समय नहीं मिलता है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए उसी में दिन भर, अभी अब फ़ोन है, अभी खोलूँगा तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। हर आपने देखा है, हर तीसरे मिनट पर एक फ़ोन आएगा। वीडियो कर रहा हूँ तो अगर फ्लाइट में न डाला जाए तो वह भी प्रभावित होगा। ऐसे में लेकिन जिनके पास समय है, अगर वह मेहनत नहीं करेंगे तो कल कोई पूछेगा नहीं। यह एक बड़ी दौड़ है। अच्छा। और कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन में शॉर्टकट रास्ता नहीं चलेगा। अकबर बहुत चालू राजा है या नहीं चलेगा, अकबर के बारे में जानना पड़ेगा कि उसका धार्मिक क्या था, धार्मिक मान्यता क्या थी, और सभी धर्मों के लिए उसने क्या किया, उसका सैन्य संचालन कैसा था। शॉर्टकट तो अकबर बहुत चालू राजा था, चली जाएगा। एग्जामिनर उसको देख करके मोटा मोटा अकबर नाम देख के। ये सब आप बातें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आध्यात्म में जो आपकी कोई रुझान है कि नहीं आध्यात्म में? देखिए, मैं नास्तिक नहीं हूँ। हाँ। उस परम सत्ता के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन अब देखिए किसी में हम लोग की नहीं है, किसी नहीं है। हाँ, एक जनेऊ पहनता हूँ तो इसमें एक वही हमारा भी एक जनेऊ वह है। तो इसके है कि मान लीजिए अगर कोई जहरीला जंतु काट दिया तो इसको खट तोड़ेंगे, नहीं दांत से काटेंगे, काट करके और इसको चीरा लगाएंगे, बांधेंगे, जो भी है। तो इसका और भी है, और तो हमारे पास इसका और भी साइंटिफिक रीजन है। तो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया। तो यही है, ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ कि अगर किसी की आत्मा हमसे दुखेगी तो निश्चित रूप से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको डर और नहीं लगता है क्या? जैसे डर क्यों नहीं लगेगा? दिन दहाड़े बोल दिए थे। अरे जैसे एक दंगल है, एक दंगल में कुश्ती लड़ने वाला पहलवान आता, कहता हो आप पठिया। नहीं, देखिए, अगर राष्ट्र के प्रति समर्पण है आपका और नियत दीन ईमान ठीक करके आप कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, डर किसकी बात का? तो भी थोड़ा सा तो नहीं, कोई नहीं आएगा। अच्छा, कोई नहीं आएगा सामने, कोई नहीं आएगा, आंख नहीं मिलाएगा। उन्होंने यही कहा था कि अगर आप चंदन लगाते तो टिकता नहीं आपके सामने, तो हिम्मत नहीं थी, आप लगाइए चंदन। अब लेकिन चंदन रखा भी हूँ, चंदन का भी एक है कि यह नहीं हो सकता क्या कि चंदन की तरह हमारे मन में या हमारे विचारों में शीतलता हो, हमारे हृदय में शीतलता। अब देखिए, चंदन न लगा करके अपने हृदय को ही शीतल। देखिए, गुस्सा करना भी जरूरी है जी। आप गुस्सा नहीं करेंगे तो सठ के साथ। हाँ, यह भी है, लेकिन सठ सुधरे सत्संगत पाई, श्री राम जय राम जय जय राम, यह भी है, बाबा लोग कहते हैं। तो दूसरा यही है कि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि फूल ही फल ही न बेत। अच्छा।
बेत न फूलेगा न फलेगा। बेत जिसकी कुर्सियां बनती हैं, डलियां बनती है। फूले ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसा ही जलद। अच्छा, सुधा माने अमृत, जलद माने बारिश, समुद्र क्या हो। यदि बादल जो भी हो मुझे पता नहीं है। फूले ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसा ही जलद। यदि अमृत की भी बारिश हो तो भी बेत न फूलेगा न फलेगा। इसी तरह से मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों को ज्ञान नहीं होगा। जो गुरु मिले ही बिरंची सम, ब्रह्मा जैसा गुरु मिलने के बाद भी मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सठ सुधरहि सत्संगत पाई, नंबर 1। और फिर लिखा गया है कि रसली रसली आवत जाते सील पर पड़त निशान, मतलब वो पत्थर पर अगर ऐसे रस्सी आता है तो वहाँ में निशान पड़ जाता है। एक मुझे एक वाकया याद आ गया। सोक्रेटिस का नाम आता है। क्या कहते हैं, सोक्रेटिस एक पश्चिमी धर्मगुरु था, दार्शनिक भी था। तो उसमें मुझे ये याद आता है कि सोक्रेटिस कहता था कि जब पढ़ने जब जाता था तो बुद्धि बड़ी कमज़ोर थी, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसके टीचर ने रेखा को देखा, रेखा कहा कि अरे ये तो नहीं सही है, तुम्हारा रेखा विद्या रेखा ही नहीं। वो कल गया और ले करके वो हथौड़ा या कुछ भी जो वहाँ सामग्री थी बना दिया, और उसी से बना दिया। कहा देखिए सर हमारा रेखा आ गया, विद्या रेखा यही है ना, अब तो आ गया। और वो कल से इतना तेज तर्रार हो गया। मन की धारणाएं ही हमारे सोचों को बदल सकती हैं, और वह मन की धारणाएं अपने आप आत्म तत्व से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये सब रेखाओं का मानते हैं क्या आप? हाँ, मैं तो चूंकि विद्यार्थी हूँ इसका और इसका अध्ययन भी किए हैं आप? हाँ, अध्ययन भी किया हूँ। हमारे में तो इतनी रेखाएं हैं, देखिए दोस्तों, इतनी रेखाएं हैं, सब गड्ढ-मड्ढ हो गया, इतना संघर्ष हुआ है। कुछ बता ही दूं, क्या बताऊं, बताइए। जो आप बताइए, क्या बताऊं? जो इसमें आपको दिख रहा हो, सबसे पहले दिख रहा है वही बताइए। हो सकता है कि अभी आप जो है डेवलप करेंगे और नहीं, जो खराब हो वह बताइए। खराब में यही अच्छा तो सब बताएंगे साहब, बहुत खराब में यही है, कुछ दिन बाद आपकी स्वास्थ्य थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अरे कुछ दिन बाद यह नहीं बताएंगे कि कुछ दिन बाद, अब जल्दी ही तिथि बता दूं क्या? 5/12/22 5/12/22 को जाना है ऊपर। नहीं, ऊपर नहीं जाना। ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ होगा, हल्का सा थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो ये 5/12/22 कैसे बता दिया आपने? बता दिया 5/12/22 उस दिन हमको मतलब थोड़ा सा हल्का सा आपको, मतलब दिसंबर 2022 में कुछ होगा दिक्कत, हल्की सी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सा। चलिए, लेकिन इसके प्रति आप सचेत रहेंगे, उसमें भी उपकरण है। चलिए, अच्छा, पूजा पाठ कराने से ठीक हो जाएगा। पूजा पाठ कराने से कहाँ ठीक होता है? पूजा पाठ कराने से तो अलग विषय। अच्छा, इसको कोरोना को किसी ने नहीं बताया, किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया, सब कहाँ चले गए थे? वैश्विक रूप से आपदा है। इसके लिए अब क्या बताया जाए? ये तो कोई बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहे हैं। हाँ। इसके लिए अब हम क्या कहें? मेरे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहेंगे? सभी को विनम्र भाव से प्रणाम करता हूँ। सभी से कुछ न कुछ सीखने लायक है। दीपावली और डाला छठ की शुभकामना देता हूँ। सभी से कहता हूँ कि परमात्मा ने जो आपको अधिक दिया है दूसरों को दीजिए। यही है, जो बांटने लायक है उसको बांटिए, और बढ़िया से जीवन जीने की ज़रूरत है उत्साह के साथ। और हमारे महाराज जी को भी आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, भरपूर संतोष हो रहा है। संतोष तो हाँ, संतोष भी हो रहा है। संतोषम ही परम सुखम। लेकिन हो रहा है कि नहीं? संतोष कैसे होगा? संतोष कैसे होगा जब तक कि भारी मात्रा में सब्सक्राइबर ना हो, व्यू ना आए, डॉलर ना आए? संतोष कैसे होगा? डॉलर आने के बाद भी नहीं होगा। $100 आएगा, अरे यार इससे क्या होगा? अच्छा, यह पहले बताएं, व्यापार तब कर दूं क्या? व्यापार तो है नहीं ना, ये तो सेवा है ना एक राष्ट्र के प्रति। नहीं, जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक सेवा आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मतलब अर्थागम होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। चलिए, और सबसे कहा जा रहा है कि जो जहाँ है वहाँ कुछ न कुछ उपार्जित करें। अच्छा। सकारात्मक, हाँ, नकारात्मक। आप जहाँ भी रहें, आप अपने धन को बचा करके सीमित एक बचत करें, और उस बचत में से जो आपके उपयोगिता में से अधिक हो, कुछ जन कल्याण हेतु निकालें। मुझे मत दें,
आप अपने नहीं, अगर ये पूजा कराते हैं तो इनको उचित पारिश्रमिक दें। अरे यदि हम पूजा नहीं दे रहे देंगे, हैं, हम भी सब- यदि नहीं देंगे, क्यों नहीं कराएंगे? अरे क्यों नहीं कराएंगे? आपके पास है तो आप क्यों नहीं कराएंगे? तो उचित पारिश्रमिक, जिनका भी मिट्टी फेंकने वाला है तो उसको भी, रिक्शा कल ही वाला है फोन तो लगेगा उसको भी। आने, आप ये सब तो क्या दिक्कत है? आपकी मार्केटिंग होगी, इसमें क्या दिक्कत है? मार्केटिंग नहीं, ये हम मार्केटिंग ही नहीं कर रहे सेवा हैं। भाव। चलिए, आप अपने पर, आपको लगेगा कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम भी मार्केटिंग ही कर रहे हैं। लेकिन आप बताएं प्रभु, यह चैनल मार्केटिंग नहीं है। इस परम विद्या को मैं कैसे वो कर सकता हूँ? आप विद्या को बेचिए मत, उसका प्रचार प्रसार करिए और शुभ लाभ, उसका शुभ लाभ, शुभ लाभ सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। चलते चलाते मैं कहूंगा कि हमारे दर्शक ये ना समझे कि हम लोग एक सार्थक उपदेशात्मक ये आपको बताया जा रहा है कि जीवन में जितना हो सके आप अर्जित करें, खूब अर्जित करें, लेकिन उसका 10% आप किसी भी पारमार्थिक रूप से निकाल दें, चाहे वह कुछ भी हो। अभी इसी लॉकडाउन में खाने के लिए मर रहे थे लोग, उस समय मैं नहीं जानता कि कितने करोड़पति दिए होंगे चाहे न दिए होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो इस चीज को जानता होगा जरूर किया होगा। सादर नमस्कार। नमस्कार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल का नाम राघव शरणम, जरूर सब्सक्राइब करें। चलते चलाते नमस्कार, धन्यवाद।